साथियों नमस्कार। मैं दिलीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और ज़बरदस्त वीडियो के अंदर। दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जेडीए ने जो 71 सेक्टर रोड मंजूर की हैं पिछले दिनों, जिसके लिए 454 करोड़ का बजट भी जेडीए ने स्वीकृत किया है। उन 71 सेक्टर रोड्स में से कौन कौन सी रोड जो हैं वो किस किस जोन के अंदर बनने वाली हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियो जो है आपको दे चुका हूं। जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में वाटिका एरिया के अंदर जो 16 सेक्टर रोड हैं उनके ऊपर डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में मैंने निवारू रोड और गोविंदपुरा के अंदर जो 6 सेक्टर रोड हैं उनके ऊपर डिस्कस किया था। और जो तीसरी वीडियो थी उसके ऊपर मैंने आगरा रोड के ऊपर जो 2 सेक्टर रोड आने वाली हैं उनके ऊपर डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुरलीपुरा वाले एरिया के अंदर जो 13 सेक्टर रोड जो बनने वाली हैं, वो 13 सेक्टर रोड कौन सी रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे चर्चा करेंगे कि मुरलीपुरा के अंदर वो कौन कौन सी सेक्टर रोड हैं जो संभावित रूप से वहां पर उनका निर्माण जो है वो हो सकता है। और इसके लिए भी मैं वही सेम टेक्निक अप्लाई करने वाला हूं जो कि हमने लास्ट वीडियो में अप्लाई की है। सबसे पहले मैं आपको मुरलीपुरा जो एरिया है उसका जोनल प्लान आपको दिखाना चाहूंगा कि वहाँ का जोनल प्लान क्या रहने वाला है और किस तरह का जो रोड नेटवर्क है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुरलीपुरा जो एरिया है वो जोन 5 के अंदर आता है। ये आपको जोन 5 जो है उसका जो जोनल प्लान है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको मेन चीज़ें बता दूँ तो यहाँ पर ये वाली जो रोड रहने वाली है, यहाँ पर ये आपकी जो लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये सीकर लाइन रहने वाली है जो रेलवे की जो लाइन है। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है ये अजमेर के लिए जाती है, वो वाली रेलवे लाइन रहने वाली है। ये अपनी कालवाड़ रोड आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी निवारू रोड। इसी तरीके से यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगी सीकर रोड। ये कौन सी है? सीकर रोड। सीकर रोड पर ये आपको पता होगा यहाँ पर ये VKI आता है, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया आता है। और ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये हमारा 200 फीट बाईपास रहने वाला है जो दिल्ली रोड और अजमेर रोड को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ये 200 फीट का बाईपास, इधर से ये अपनी सीकर वाली जो रेलवे लाइन है वो, और ये सीकर रोड जो है, इन तीनों के बीच का ये वाला जो एरिया है ये वाला हमारा क्या है? मुरलीपुरा है। यहाँ पर ये हैचिंग लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ये झोंटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया रहने वाला है। यहीं पर झोंटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में ही यहाँ पर आपको ये जो है ये कहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरी पूरी खाली ज़मीन पड़ी है। ये एक मतलब एजुकेशनल पर्पज से रखी हुई है और यहाँ पर आपको कुछ कॉलेज वगैरह भी आपको दिखाई देंगी। तो ये पूरा ऊपर हमारा क्या रहने वाला है? मुरलीपुरा वाला एरिया रहने वाला है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो ये अपनी जो रोड है ये यहाँ पर 80 फीट की रोड यहाँ पर दिखाई हुई है। यहाँ पर ये इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये खेतान हॉस्पिटल के पास से है। इस तरीके से ये 100 फीट की रोड है अपनी, इस तरीके से यहाँ पे जा रही है। ये अपने जो अंडरपास है, जो रेलवे ओवर ब्रिज है, यहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज के पास से यहाँ से कॉर्नर से यहाँ पे बिल्कुल निकल के एक अनाज मंडी, यहाँ पर आपको अनाज मंडी दिखाई देगी। तो ये 80 फीट की रोड जो है वो सीधी जा रही है अपनी अनाज मंडी की ओर। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ ये 100 फीट की रोड आपको दिखाई देगी। और आप यहाँ पर देखोगे तो ये 40 मीटर यानी कि लगभग हो गया, लगभग ये 130 फीट या 120 फीट के आसपास की जो रोड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये मुरलीपुरा का क्या है? जोनल प्लान है। इसको आप एग्जैक्टली आप देख सकते हो। ये जो ग्रीन कलर जो आपका दिख रहा है ये सी स्कीम वाला जो है, मुरलीपुरा सी स्कीम जो है उसमें जो सर्किल बना हुआ है बीच में वो वाला पार्ट है यहाँ पे। अब ये आपने यहाँ का जोनल प्लान देखा। उसके बाद में यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ की जो सैटेलाइट इमेज है, मुरलीपुरा की जो सैटेलाइट इमेज है वो आपको इस स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये वही आपका 200 फीट बाईपास रहने वाला है। ये अपनी रेलवे लाइन रहने वाली है। ये अपनी सीकर रोड रहने वाली है। ये आपको विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया दिखाई दे जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? मुरलीपुरा एरिया जो रहेगा। अब इस सैटेलाइट इमेज के ऊपर यदि मैं अपने जोनल प्लान, जो कि अपना ये जोनल प्लान आप देख सकते हो, इसमें मैंने मेन जो रोड हैं वो मार्क किए हैं। पहले मैंने इसका कलर रिमूव कर दिया ताकि कॉन्ट्रास्ट जो है वो अच्छा बन सके। तो यहाँ पर आपको मेन जो रोड हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि ये 80 फीट की रोड है, ये अपने 60 फीट की रोड रहने वाली है। हाँ, और इसी तरीके से ये UM कैंसर हॉस्पिटल से यहाँ पर ये 40 फीट की रोड जो है वो आपको दिखाई देगी।
इस तरीके से ये अपना 200 फीट बाईपास है। ये अपना जो है 100 फीट की जो रोड है आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से ये आपको खेतान हॉस्पिटल से आती हुई ये 80 फीट की सेक्टर रोड जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ये यूएम कैंसर हॉस्पिटल से। तो ये मेन जो सेक्टर रोड है वो मैंने यहाँ पर पहले मार्क की है। अब अगर इस जोनल इमेज को यदि मैं अपने सैटेलाइट इमेज के ऊपर ओवरलैप कर दूं, अगर मैं इसको अपने सैटेलाइट इमेज के ऊपर यदि मैं ओवरलैप कर दूं तो आपको यहाँ पर ये इस तरीके का एक जो इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ बैकग्राउंड में सैटेलाइट इमेज है और फ्रंट में क्या है अपना जोनल इमेज है, जिसके ऊपर मैंने ये जो लाइन है, जो अपनी मेन जो रोड है जो कि संभावित है कि ये बन सकती हैं। देखिए मुरलीपुरा रीजन के अंदर ये बता तो रखा है कि 13 सेक्टर रोड जो हैं वो बनने वाले हैं, लेकिन मैंने जितनी भी रिसर्च की है, जितना भी मैंने सर्च करने की कोशिश की, मुझे कहीं पर भी कोई ऐसा आर्टिकल या कहीं पर भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि एग्जैक्टली इन रोड के बारे में बात की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, और अपने अकॉर्डिंग भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जेडीए ने 71 सेक्टर रोड जो हैं उनमें से जो सेक्टर रोड हैं उनको 2 कैटेगरी में, हालांकि 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लेकिन उन 4 कैटेगरी में से 2 कैटेगरी की जो सड़कें हैं वही बनने वाली हैं, जिसमें से ए, बी और सी, डी कैटेगरी में से ए और बी कैटेगरी की सड़कें जो हैं वो बनने वाली हैं। अब ए कैटेगरी में वो वाली सड़कें आती हैं जिनका ज्यादातर पार्ट बना हुआ है, कुछ पार्ट ही बाकी है और वो यातायात की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी रोड को जेडीए जो है बहुत ही मतलब कम पार्ट जो है जेडीए को कंस्ट्रक्ट करना है, तो ऐसी सड़कें ए कैटेगरी के अंदर आती हैं। बी कैटेगरी में वो होती हैं जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उनका ज्यादातर हिस्सा बना हुआ नहीं है, कुछ कुछ हिस्सा बना हुआ है, ज्यादातर हिस्सा जो है वो अधूरा है, तो उनको बी कैटेगरी में रखा है। तो ये 2 कैटेगरी की सड़कें ही जो है वो जेडीए अभी इस टेंडर के द्वारा या फिर इस बजट के द्वारा बनाने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सड़कें जो हैं वो मैंने मार्क की हैं। उनमें से हालांकि पूरी की पूरी 13 जो सेक्टर रोड हैं वो मैं लोकेट नहीं कर पाया हूं, लेकिन फिर भी कुछ जो 6 या 7 रोड हैं वो मैं यहाँ पर लोकेट कर पाया हूं, तो उनको बारे में ही मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि ये जो कुछ सड़कें हैं वो ऐसी हैं जो कहीं लगभग इनका ज्यादातर हिस्सा बना हुआ है, कहीं से ब्लॉक है, ये ज्यादातर हिस्सा बना हुआ है, कहीं से ब्लॉक है, ये वाला ज्यादातर हिस्सा है बना हुआ है, कहीं कहीं से ब्लॉक है। तो इस तरीके से जो सेक्टर रोड है वो मैंने यहां पर लोकेट करने की कोशिश की। अब अगर इस इमेज के अंदर से मैं अगर जो अपना जो जोनल प्लान है उसको मैं रिमूव कर दूं और ये खाली लाइन यहीं पर रहने दूं, तो ये इमेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी सैटेलाइट इमेज के ऊपर। हमको सारी की सारी जो इमेजेस हैं जो अपनी रोड है उनका इंप्रेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इनकी लोकेशन बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये जो रोड है लगभग सारी की सारी जो रोड हैं वो बनी हुई हैं। कोई नई जो रोड है प्रस्तावित नहीं हुई है कि भाई नई रोड है वो उसकी लोकेशन कहाँ रहने वाली है, ये ऑलरेडी बनी हुई है। इनमें से ज़्यादातर कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनका ज़्यादातर हिस्सा बना हुआ है, कुछ जगह ब्लॉक है, तो ये जो ब्लॉक है उसको क्लियर किया जाएगा। जैसे ये वाली जो रोड है 40 फीट की जो आपके यूएम कैंसर हॉस्पिटल से आ रही है और अपनी इस वाली 100 फीट रोड को जो है कनेक्ट करेगी, तो यहाँ पर ये वाला जो थोड़ा सा हिस्सा है ये जो है वो ब्लॉक है, तो हो सकता है इसको क्लियर किया जाए। इसी तरीके से ये जो 100 फीट की रोड है ये बनी हुई है लेकिन इसका कुछ कुछ जगह पर एनक्रोचमेंट हुआ है, तो वहां पर हो सकता है जेडीए जो है वो इसका अतिक्रमण जो है हटाने का काम करे और इसको पूरा पूरा 100 फीट में कन्वर्ट करे। ये जो यूएम कैंसर हॉस्पिटल वाली जो रोड आ रही है 80 फीट की, ये वाली भी जो है कुछ कुछ बनी हुई है, कुछ जगह पर नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने आपको ये वाला रीजन बताया था जौंटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में जो अपना यहाँ पर फ्लाईओवर बनता है, फ्लाईओवर के बगल में ये वाली जो जगह है जो खाली पड़ी है, तो यहाँ पर इसका जो कुछ हिस्सा है जो नहीं बना हुआ तो हो सकता है इसको क्लियर कर दे। तो इस तरीके से ये 6 और 7 रोड जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको रोड बता दूं, ये अनाज मंडी से ये वाली 80 फीट की जो रोड है ये आ रही है, तो इसका ज्यादातर हिस्सा जो है ऑलरेडी बना हुआ है। कुछ जगह पर यहाँ पर आकर आपको जो है इसमें ब्लॉकेज देखने को मिलेगा, तो हो सकता है इसको क्लियर किया जाए। इसी तरीके से ये जो 100 फीट की रोड है ये बनी हुई तो है लेकिन ये 100 फीट नहीं है पूरी पूरी, हो सकता है इसमें जो भी अतिक्रमण है उसको हटाकर जेडीए जो है इसको पूरा करे। इसी तरीके से ये जो वाली जो 100 फीट की रोड है ये बनी हुई तो है लेकिन वही बात है कि यहाँ पर हो सकता है अतिक्रमण हो रखा हो, तो उसको क्लियर करने की कोशिश जो है वो जेडीए करेगा। और ये रोड है वो वाली रोड है जहाँ पे कांजी स्वीट जो है सीकर रोड पे एक हलवाई की दुकान है, उसके बगल में से ये वाली जो रोड जा रही है ये 100 फीट की रोड रहने वाली है। तो इस तरीके से ये वाली 100 फीट की रोड रहेगी। इसी तरीके से ये यूएम कैंसर हॉस्पिटल से जो अपने खेतान जो हॉस्पिटल है उसके बगल में से ये वाली जो 80 फीट की रोड है ये सीधी अपनी यहाँ पर आके जो रेलवे ओवरब्रिज है उसके पास से उससे पहले ही जो 100 फीट रोड है उसको कनेक्ट करेगी।
ये 40 फीट की रोड मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इस तरीके से ये लगभग 6 या 7 सेक्टर रोड हैं जो मैं लोकेट कर पाया हूं, जिनको जेडीए हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंप्लीट करे और इनका जो काम है वो जल्द ही स्टार्ट करे। बाकी और भी रोड होंगी, वो धीरे धीरे क्लियर होंगी जैसे जैसे जेडीए जो है उनका मार्केशन करेगा या फिर उनकी कार्रवाई जो उनके ऊपर है होगी, तो धीरे धीरे वो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देनी थी, जो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।